भ्रष्टाचार, एजुकेशन नहीं है, उसमें युवा वर्ग को कैसे आगे क्या करना चाहिए? एक जवान आदमी की सारी उम्मीदें आप दिल से चाहते हो कि बदलाव हो, देश बेहतर बने। अब कुछ सचमुच बदलेगा, कुछ नया होगा। बदल देंगे, ढहा देंगे, गिरा देंगे। राजनेता मुस्कुराते हैं। जिनके खिलाफ क्रांति करने की नौबत आ रही, उन्हें चुना किसने था? आचार्य जी नमस्कार। अभी जो आंदोलन है इसको जेन जी आंदोलन बोला जा रहा है। इसमें दो चीज़ें दिख रही है, एक तो सप्रेशन दिख रहा है, भ्रष्टाचार, एजुकेशन नहीं है, सारे लोग बाहर हैं, जाना पड़ता है। जो भी युवा वर्ग है आइदर गल्फ कंट्रीज जाते हैं वो लोग, वहाँ पे कोई स्किल वर्क होता नहीं है। विद्रोह की शुरुआत कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी हो रही थी, टिकटॉक या इंस्टाग्राम में टैग करो उनको, और वहाँ पे अब क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता है। कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं आगे क्या होगा। कुछ युवा नेताएं हैं, उनको बोला जा रहा है कि तुम आओ और बचाओ हमें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि युवा वर्ग को कैसे आगे क्या करना चाहिए? वो एंड ऑफ हमें यही होता है कि हम बाहर चले जाए या कहीं चले जाए और खुद का देख ले, फिर हम जाकर कुछ करें। देखिए, ये तो वही है, हार्ट ब्रेक ही है। आप एक जवान आदमी की सारी उम्मीदें और सपने लेकर के सड़क पर उतरते हो। आप दिल से चाहते हो कि बदलाव हो, देश बेहतर बने, खुशहाली आए, लोग पढ़ें लिखें, संपन्नता भी आए, जो भी सब अच्छी चीज़ें होती हैं आए। आप ये सब चाहते हो। फिर आप एक दिन देखते हो कि आसमान गूंज रहा है क्रांति के नारों से। आपको लगता है वो दिन आ गया। आपको लगता है कि अब कुछ सचमुच बदलेगा, कुछ नया होगा। और आपकी उम्मीदें उस दिन पूरी तरह से ढह जाती हैं जिस दिन कोई आपको याद दिलाता है कि किसी ने कहा था, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। अब आप क्या करोगे? जब तक हालात खराब थे तब तक आपको एक आशा थी कि किसी दिन क्रांति होगी और उस दिन कुछ अच्छा हो जाएगा। आप किसके भरोसे जियोगे? फिर तो यही बचता है कि चलो कहीं और चलो, या अगर यहाँ भी रहना है तो निस्तेज नाउम्मीद होकर के रहो। और कोई बहुत योद्धा बन भी रहा हो, क्रांतिवीर बन रहा हो, तो उसको यही बोलो कि बेटा इन सबसे कुछ होना नहीं है, चुपचाप अपनी ज़िंदगी और अपने करियर पे ध्यान दो। हमने भी बहुत क्रांतियाँ देखी हैं, कुछ होता नहीं है। कुछ तो बदलाव आते ही हैं, लेकिन कितना कितना उतने से अगर एक आदमी राज़ी हो जाए, खासकर एक जवान आदमी राज़ी हो जाए, तो फिर बात ही क्या है। उतने से नहीं आपका पेट भरेगा। सचमुच जितना बदलाव आप चाह रहे हो उसका शतांश भी नहीं ला पाती एक सफल क्रांति भी। अभी अरब स्प्रिंग हुई थी, वो अरब देशों में थी। कितना बदलाव आ गया। और राजनेता मुस्कुराते हैं, तानाशाह मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कर लो क्रांति, हम तुम्हारी मांगे कभी पूरी कभी आंशिक मान भी लेंगे। पूरी तरह असफल क्रांतियां कम होती हैं। सब क्रांतियों में कुछ मांगे तो मान ही ली जाती हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से। तो और यही तो क्रांतियों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि ऊपर ऊपर से देखो तो यही लगता है कि क्रांति में कुछ तो दम था, थोड़ी तो सफलता मिली। कहाँ मिली? क्या हुआ? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप बाहरी परिवर्तन पर आशा टिकाए बैठे थे, इसलिए नहीं मिलती है। आपने सोच रखा था कि आपकी बुरी हालत की जिम्मेदार ये व्यवस्था है,
और ये सोचना बड़ा लुभावना लगता है कि मैं तो बढ़िया आदमी हूं, आज मैं दुर्दशा में हूं तो इस सड़ी हुई व्यवस्था के कारण बदल देंगे, ढहा देंगे, गिरा देंगे। आजकल वो चलता है ना क्या, सिस्टम फाड़ देंगे। बड़ा अच्छा लगता है, उसमें एक अहंकार है, क्या मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक हूं, सिस्टम खराब है। अगर आप ठीक हो तो सिस्टम इतना खराब कैसे हो सकता था? क्या सिर्फ दोष दूसरों का है? क्या सिर्फ दोष जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका है? बहुत सारी क्रांतियां तो लोकतंत्रों में हो रही हैं, डेमोक्रेसीज में हो रही हैं। जिनके खिलाफ क्रांति करने की नौबत आ रही, उन्हें चुना किसने था? जब भीतरी आजादी नहीं होती तो बाहर भी आजादी का दुरुपयोग ही होता है। लेकिन हमें यह बात स्वीकारना अच्छा नहीं लगता, खासकर जवानी में तो बिल्कुल नहीं लगता। वही लगता है बस सिस्टम फाड़ दो। मैं इस जज्बे दाद देता हूं। चलो अच्छा है, किसी में ये दम तो है कि सड़क पर निकल रहा है, कुछ कर रहा है, सामने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सब असफल जाना है। हमारे यूपी बिहार में तो 50% से ज्यादा छात्र होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके के जन आंदोलन में भाग लिया होगा। उसका यही मतलब होता है, हाईवे जाम कर दो, ट्रेन के सामने बैठ जाओ, कहीं किसी सरकारी दफ्तर में घुस जाओ, जेल की घेराबंदी कर दो, यही सब। धरना प्रदर्शन, झंडियां लेकर के दुकानों के शटर गिरा दो, बहुतों ने किया होगा। क्या क्या मिल गया? हंसते हैं, ये सब हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। जो ये सब हमारे हैं नेता, पॉलिटिशियन, बहुत हंसते हैं, कहते हैं चलो अच्छा है, कोई नया युवा नेता उभरा है, कुछ भीड़ इसने इकट्ठा कर ली है, बहुत जज्बा है, नारे लगवा रहा है, अच्छा है, करने दो। कहते हैं अगर ये सफल हो गया, अगर ये असफल हो गया तो धूल हो जाएगा, और अगर ये सफल हो गया तो हमारे जैसा हो जाएगा। करने दो। इसकी सबसे बड़ी हार ये होगी कि ये सफल हो जाए, क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो बिल्कुल हमारे ही जैसा हो जाएगा। करने दो। सबसे बड़ी क्रांति होता है एक जगा हुआ आदमी। क्रांति की इकाई व्यक्ति है। समझ रहे हैं आप? ये समाज क्या चीज होता है? समाज तो एक सिद्धांत है, समाज तो सिद्धांत है। चैतन्य इकाई तो व्यक्ति है ना, तो क्रांति भी व्यक्ति के स्तर पर ही संभव है। व्यक्ति सब सोए हुए हैं, बुझे हुए हैं, और भीड़ कह रही है क्रांति क्रांति, तो मजाक है बस, और क्या है। मशाल की आग बाद में चाहिए, पहले इधर चाहिए। वास्तविक क्रांति होती है स्कूलों में, कॉलेजों में। कॉलेज बंद करा के नहीं, नारे लगवा के नहीं, कॉलेज खुलवा के, क्लासरूम चलवा के, वो है क्रांति। जब एक योग्य शिक्षक बैठा होता है ना अपने छात्रों के सामने, वहां हो रही है क्रांति। फिर चाहे वो समाजशास्त्र पढ़ा रहा हो और चाहे विज्ञान पढ़ा रहा हो, वहां हो रही है क्रांति। इसीलिए तानाशाहों को यूनिवर्सिटीज पसंद नहीं आती। देखिए अमेरिका में हार्वर्ड का क्या चल रहा है अभी। क्योंकि वास्तविक क्रांति तो शिक्षा ही है।
उसके बाद अगर कुछ तरीके के आंदोलन होंगे भी तो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए हो जाएंगे, बहुत संकीर्ण उद्देश्यों के लिए आंदोलन हो जाएंगे, उनसे कुछ होना हवाना नहीं। कोई वर्ग आंदोलन कर देगा आरक्षण होना चाहिए, दूसरा वर्ग आंदोलन कर देगा आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक राज्य में आंदोलन होगा कि फलानी नदी का पानी रोक कर रखो, दूसरे राज्य में आंदोलन होगा कि हमें पानी चाहिए। टैक्स बढ़ा देगी सरकार तो उसके खिलाफ कुछ लोग सड़कों पर उतर आएंगे। इस किस्म के आंदोलन हो जाएंगे, इनसे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ जाना। सुबह भी आंख पूरी तरह खुली नहीं होती है, आप सूरज की रोशनी नहीं देखते हो, आप स्क्रीन की रोशनी देखते हो। ठीक कह रहा हूं? किस किस की आंख खुलती है स्क्रीन की रोशनी देखकर? पक्षियों का कलरव पड़ता है सुबह सुबह कान में, चिड़ियां चहचहाती हैं सुबह उठते हो तो, या क्या आवाज आती है पहली? बीप 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 नोटिफिकेशन, ये आता है ना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस मुझे तब होता है जब मैं ये सारी चीज व्यर्थ जाते देखता हूं। बिल्कुल सही बात है, सरकार में भ्रष्टाचार है और युवा सोशल मीडिया का उपयोग उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भी कर रहे थे। और बिल्कुल हो सकता है कि सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी उनमें एक सरकार का उद्देश्य ये भी हो कि सोशल मीडिया पर जो एंटी करप्शन बातें हो रही थीं उन पर बंदिश लगाई जा सके। बिल्कुल हो सकता है ये सब कुछ, मैं ये सब बातें जानता हूं, रोज पढ़ रहा हूं, कई दिनों से ये सब चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूं भीतरी आजादी कहां है? जिन राजनेताओं के खिलाफ इतना गुस्सा फूटा उनको वोट किसने दिया था? भीतरी आजादी अगर हो तो क्या हम ऐसे राजनेता चुनेंगे पहले? बोलो। हमारी आजादी की तो ये हालत है कि इंसान भी नहीं चाहिए हमें बंधक बनाने के लिए, एल्गोरिदम काफी होता है। हमें बेड़ियां अब एल्गोरिदम पहनाता है, इंसान की जरूरत भी नहीं रही। और एआई के आने के साथ एल्गोरिदम और ज्यादा पैने होते जा रहे हैं। जितना आप अपने आप को नहीं जानते उससे ज्यादा एल्गोरिदम आपको जानता है। वो तत्वज्ञानी हो चुका है। आपको आत्मज्ञान हो ना हो, उसको आपके जेहन का, आपके मन का पूरा ज्ञान है। वो ये तक जानता है कि आप अगर दिन में लॉगिन करो तो आपकी फीड में क्या आना चाहिए, और अगर आप रात में 2 बजे देखो तब क्या दिखाना है। आप देख लीजिएगा, जो सामग्री वो आपको रात में दिखाता है वो दिन में नहीं दिखाएगा। जो सामग्री वो आपको किसी खास दिन पर दिखाता है वो दूसरे दिनों पर नहीं दिखाएगा। बिल्कुल आजादी होनी चाहिए, लेकिन और ठोस आधार पर और ऊंचे लक्ष्यों के लिए। कहां है युवा जो पृथ्वी की ही आसन्न अकाल मृत्यु को रोकने के लिए विद्रोह करने को तैयार हो? बताओ, बोलो। क्रांतियां चाहिए, पर सही मुद्दों के लिए चाहिए, गहरे मुद्दों के लिए चाहिए। अभी कल रात की या परसों रात की बात है, वो जो फ्लाईओवर है नोएडा में, जो सेक्टर 18 से फोर्टिस की तरफ जाता है, उस पर एक गाड़ी जल रही थी। किसी ने देखा था? रात के 11 बजे के आसपास का समय होगा, और जल रही थी, भयानक जल रही थी। इस कदर जल रही थी कि गाड़ी का मेक मॉडल कुछ पता नहीं चल रहा था, इतना वो आग की लपटों में घिरी हुई थी। कुछ नहीं पता चल रहा था कौन सी गाड़ी, बस दूर से। और ट्रैफिक जैम लगा हुआ था।
ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, और उस तरफ जब तक मैं पहुंचा था तो फायर ब्रिगेड आ गई थी, वो उसे पानी डाल रही थी, पर उसके बाद भी वो ट्रैफिक जैम क्यों लगा हुआ था? देखने के लिए। नहीं, देख नहीं रहे थे, वीडियो बना रहे। गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर के बना रहे थे। डिवाइडर है, डिवाइडर के उस पार गाड़ी जल रही है और इस पार गाड़ियों के ऊपर खड़े हो करके, कोई बोनट पर ऐसे चढ़ा हुआ है, एक तो गाड़ी के ऊपर ही खड़ा हुआ था छत पर, वहां से बना रहे थे कि यहां से बढ़िया सीन आएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और उसके पीछे लगाओ सनसनीखेज म्यूजिक और उसको चढ़ा दो, व्यूज बटोरो, लाइक्स बटोरो, जो भी उससे फिर मिलता हो। उन्नीस जवान मौतें, उनको ऊंची से ऊंची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि संपूर्ण क्रांति हो। वो क्रांति करने ही निकले थे, क्रांति होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? गुस्सा अच्छी बात है, हमें चाहिए जवानी का जुनून, हमें चाहिए तमतमाए तेवर, सही उद्देश्य के लिए। नहीं तो जो हमें बंधन में रखते हैं वो जीत जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे। छोटा सा लक्ष्य दोगे अगर क्रांति को तो आग ठंडी पड़ जाएगी, वो लक्ष्य मिल जाएगा। अगर लक्ष्य बस यही है सरकार गिरानी है तो सरकार गिर जाएगी। सरकारें तो इतनी आती हैं चली जाती हैं। अगर लक्ष्य बस इतना सा है कि कोई नियम बन गया है, वो नियम वापस होना चाहिए, तो वो नियम वापस हो जाएगा। स्थितियां लेकिन बदलेंगी नहीं पूरी तरीके से। अंदरूनी आज़ादी चाहिए, और उसका मतलब ये होता है कि मुझे पता हो मेरे मन पर कब्जा किसने कर रखा है, मुझे पता हो कि मैं अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दूंगा। यहां पर, यहां जो आप पर हावी होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि ताकत दिखाकर और डराकर ही हावी हो, वो लुभा कर भी हावी होता है, वो बरगला कर भी, भ्रमित करके भी हावी होता है। ये होती है अंदरूनी आजादी। गौर से देखना कि कौन भीतरी तौर पर मुझ पर हावी है, कौन चढ़ा बैठा है मेरे विचारों पर, मेरी मान्यताओं पर, कहां से आ रही हैं मेरी धारणाएं, मेरे संस्कार। उसको गौर से देखना, और गौर से देखने मात्र से ही बेड़ियां पिघलने लगती हैं, हमारी नजरों में आग होती है। ये होती है संपूर्ण क्रांति। हाँ, उसके बाद फिर दिखाई दे कि बाहर कोई है जो अभी भी जंजीरें लेकर के खड़ा है, फिर बाहर भी भिड़ जाओ उससे, पर भीतरी तौर पर अभी गुलाम हो, और बाहर बंदूकें, तलवारें, मशालें, तो बात बनेगी नहीं। है कि नहीं है? छोटी चीज के लिए शोर मचाओगे तो छोटी चीज तुमको दे दी जाएगी, शोर खत्म। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन
आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।